हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरवर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मरवर्क्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी डिप्रेशन की दवा के बारे में। तो और डिप्रेशन मतलब कि ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आप काफ़ी तनाव फील करते हैं, साथ में चिंता रहती है, डर लगता है और लाइफ में सैडनेस जैसा फील होता है और कई बार जो पेशेंट होता है उसको पैनिक अटैक्स भी आता है। तो ये कंडीशन को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती है उसके बारे में हम जानेंगे और उसमें से 5 सबसे बेस्ट मेडिकेशन कौन सी है डिप्रेशन की, तो उसकी स्टडी करते और सीखते हैं मेडिकेशंस के बारे में कि जो डिप्रेशन में यूज़ होती है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरवर्क्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरवर्क्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन से 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऊपर मेडिसिन कोर्स के अंदर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझिए डिप्रेशन मतलब कि जिसको अवसाद भी कहा जाता है, या फिर ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आपकी लाइफ के अंदर तनाव रहता है, चिंता रहती है, डर लगता है और आप जो है वो उदास महसूस करते हैं अपने आप को, पैनिक अटैक्स आते हैं, सैडनेस जैसी कंडीशन फील होती है। तो स्पेशली जो आपका मूड होता है वो डिप्रेस रहता है, या फिर जो रूटीन जो एक्टिविटीज़ होती है लाइफ की उसमें से आपका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, और इसको एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कहा जाता है कि जो एक मानसिक बीमारी है कि जो हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ा एक प्रॉब्लम है कि जिसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपकी जो डेली रूटीन लाइफ होती है उसके ऊपर असर पड़ती है, और ये कंडीशन को अच्छे से डायग्नोस करना ज़रूरी होता है और साथों साथ उसकी ट्रीटमेंट करना भी। तो डिप्रेशन के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है जिसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में दे देंगे। बट यहाँ पे हम समझने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे बेस्ट मेडिकेशन की जो डिप्रेशन में यूज़ होती है। तो सबसे पहले है वो है सिटालोप्राम करके है, सेकंड एसिटालोप्राम, और नंबर 3 पे रहेगा फ्लूएक्जेटिन, और नंबर 4 है पैरोक्जेटिन, और नंबर 5 वो है सर्टालिन। तो शुरुआत करते हैं सिटालोप्राम से। तो सिटालोप्राम जो है वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है कि जो एंटी डिप्रेसेंट क्लास के अंदर ऐसे कैटेगरी में आता है कि जिसको एसएसआरआई कहा जाता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की ब्रेन के जो ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि जो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल बनते हैं डिप्रेशन के लिए, तो उनके रिलीज को कम करके ये दवाई जो है वो काम करती है। और ये जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। यहाँ पे आप देखो आरएक्स लिखा है, एज वेल एज रेड लाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेडिकल सुपरविजन में ये मेडिकेशन जो है वो दी जाती है डिप्रेशंस के पेशेंट को, और ये जो है वो नॉर्मल डिप्रेशन के साथों साथ जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं जिसको शॉर्ट में एमडीडी कहा जाता है, तो उसको भी ठीक करता है ये सिटालोप्राम। यहाँ पे आप उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देखते सकते हैं, और सीटोपाम करके कि जो सिटालोप्राम के 20 मिलीग्राम्स के टैबलेट है। तो उसके डोज की हम बात करें तो 20 से लेकर 40 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उसका डोज जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। और ये खास याद रखिए आप कि ये एक एसएसआरआई क्लास का एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है। आगे सीखते हैं सेकंड मेडिकेशन जो है एसिटालोप्राम। तो एसिटालोप्राम भी एंटी डिप्रेसेंट ही है, और वो भी एसएसआरआई क्लास का ही एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है। और उसका ये सिप्रालेक्स करके जो ब्रांड नेम है वो बहुत ही फेमस है। सिप्रालेक्स के नाम से ये मेडिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है कि जो बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं, जैसे कि आपको एंजाइटी है, या फिर डिप्रेशन है, या फिर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, सैडनेस जैसा फील करते हैं, और जितने भी आपके सिम्टम्स है डिप्रेशन से जुड़े सभी को ठीक करने में एसिटालोप्राम हेल्प करता है। तो उसका जो डोज रहता है 10 से लेकर 20 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उसका जो है वो डोज रहता है। और यूजुअली जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है तो लो डोज से की जाती है
कि 10 mg पर डे से ही किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर ही उसका डोज जो है वो इंक्रीज किया जाता है। तो ये भी मेडिकेशन सिटालोप्राम की तरह ही ऐसे काम करते हैं कि जो केमिकल्स रिलीज होते हैं आपके ब्रेन में से कि जो स्पेशली डिप्रेशंस के सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करके एसिटालोप्राम अपना काम करता है। तीसरा है वो है फ्लूएक्सेटिन। तो फ्लूएक्सेटिन भी एसएसआरआई क्लास का ही मेडिकेशन है और ये सभी टाइप के डिप्रेशंस के सिम्टम्स, जैसे कि कई बार लोगों को ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, जिसको ओसीडी भी हम कहते हैं, उसको भी ठीक करता है। फिर बुलीमिया की जो कंडीशन होती है, फिर डिप्रेशंस के जितने भी अलग अलग सिम्टम्स है सभी को फ्लूएक्सेटिन जो है वो ट्रीट करता है और उसका जो डोज रहता है वो 20 से लेकर 50 mg पर डे के हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे आप फ्लूएक्सेटिन का मार्केटेड फॉर्मेशन देख सकते हैं कि जो कैडिला फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं फ्लूडेक करके की, जो 20 mg के ये जो कैप्सूल्स है, तो ये पेशेंट जो है वो दिन में एक बार वंस अ डे या फिर दिन में 2 बार के हिसाब से लेता है और वो भी मेडिकल सुपरविजन में। वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं कि हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चौथा जो मेडिकेशन है वो है पैरोक्सेटिन। तो पैरोक्सेटिन भी एक एंटी डिप्रेसेंट है कि जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास का है और वो भी डिप्रेशन को ट्रीट करता है। फिर जो ओसीडी के जो सिम्टम्स होते हैं लाइक ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो हम कहते हैं, उसको ठीक करता है। पैनिक अटैक्स, फिर एंजाइटी को ठीक करेगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक और स्ट्रेस डिसऑर्डर जो कहते हैं पीटीएसटी, और उसका जो डोज रहता है वो 20 से लेकर 50 mg पर डे के हिसाब से रहेगा। कि यहाँ पे आप देखो इंटास फार्मास्यूटिकल्स उसके 20 mg के भी टैबलेट बनाती है और पैक्सेप CR37.5 मतलब कि उसके कंट्रोल रिलीज जो टैबलेट है वो भी बनाती है। कि जो कंट्रोल रिलीज टैबलेट क्या करता है कि लंबे समय तक वो मेडिकेशन को आपके शरीर में जो है वो धीरे धीरे रिलीज करती है, तो वो वंस अ डे के हिसाब से ही ली जाती है। तो इस तरह से ये मेडिकेशन जो है वो मेडिकल सुपरविजन में यूज़ होती है। बिकॉज ये भी आप यहाँ पे देखो रेड लाइन देख सकते हैं और RX मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। पांचवा है वो है सर्टालिन। तो सर्टालिन भी एसएसआरआई और ये एक बहुत ही अच्छी और सेफ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जो है वो कही जाती है और ये भी काफ़ी प्रिस्क्राइब होने वाली एंटी डिप्रेसेंट है कि जो डिप्रेशन को ठीक करेगी। जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वगैरह को ट्रीट करेगा। और इसका जो डोज रहता है 50 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डे रहता है। और यूजुअली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो लोअर डोज से ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है कि लाइक 25 mg की ये जो टैबलेट है तो दिन में 2 बार पेशेंट खाता है या फिर दिन में 3 बार वो ले सकता है। बट मैक्सिमम 200 mg से ज़्यादा डोज जो है वो दिन में नहीं लेना चाहिए। अब ये दवाइयाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकती है, जैसे कि आपको ऐसा फील कराए कि आप बीमार हैं या फिर आप बीमार हो रहे हैं। मतलब कि ऐसा फील करना या फिर बीमार हो रहे हैं ऐसा आपको लगता है। फिर इनडाइजेशन, जैसे खाना अच्छे से उस डाइजेस्ट नहीं होता ऐसा आप फील करते हैं। डिजीनेस जैसा फील करता है या फिर जो सैडेशंस जो हम कहते हैं कि जैसे नींद आए, ऐसा पेशेंट जो है वो फील करते हैं ये मेडिकेशन लेने के बाद। तो कुछ लोग उसके कारण ब्लर विजन मतलब कि धुंधला देखना ऐसा फील करते हैं। गले में जो है वो ड्राइनेस आप फील करते हैं, मतलब कि गला सूख रहा है ऐसा कुछ लोग फील करते हैं। फिर एजिटेटेड कई बार फील होते हैं या फिर सेकी या फिर एंसियस, मतलब कि एजिटेटेड मतलब कि थोड़ा बहुत आपका बॉडी एजिटेशन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसा आप फील कर सकते हैं। कुछ लोगों को डायरिया या फिर कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज या फिर दस्त हो सकते हैं। और भूख कम होना और वेट लॉस होना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ये मेडिकेशंस के हो सकते हैं कि जो 5 बेस्ट मेडिकेशन के लिस्ट में है डिप्रेशन के इलाज में। तो मेडिसिन कोर्स में ऐसे ही सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, जाने उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सरल भाषा में 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो डिसीज एंड मेडिसिन कोर्स के लिए व्हाट्सएप करें हमें 9016312020 पे,
या फिर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं आप फार्मरवर्क्स। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी और हमें सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।